नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये प्राइवेट जॉब करते हैं, आगे जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, इस विषय पर इनको जानना है, और जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे इस विषय पर भी इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो अच्छी खासी महत्वपूर्ण है उन सभी जनों के लिए जो भी व्यक्ति अपने लाइफ पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और देखते देखते बहुत दूर पहुंचना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था बन रही है जिसके रहने मात्र व्यक्ति बनते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और अचानक बन जाते हैं। मतलब एक ऐसा मोड़ आता है जिंदगी पर जब आपके जीवन पे कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाती है और उस अपॉर्चुनिटी के दम पर आप बहुत कुछ कर लेते हो। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, पहले तो इस चीज़ को आप समझिए। देखो, एक बहुत बड़ा चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज अचानक नहीं होता। हां, मैंने यहां पर चर्चा किया तो मैंने इस संदर्भ में चर्चा किया कि देखने वाले के नजरिए से लगेगा कि आप अचानक बन गए, लेकिन आपको वो चीज हमेशा से ही करना था जो चीज आप बने हो। समझ गए? देखो समझना, मान लो कि एक इंसान है जिसको आप हमेशा देख रहे हो। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ काम कर रहा है, कुछ पैसे कमा के अपने जिंदगी में अच्छे तरीके से जी रहा है, किसी तरह जी रहा है या अच्छे तरीके से जी रहा है, जैसे जी रहा है बस जी रहा है। अचानक 4 साल के बाद आप उसको देखते हो कि उसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। अचानक ऐसा कौन सा अलादीन का जिन्न उसको मिल गया जो इतना बड़ा काम कर लिया। तो ये चीज़ें तो आपने देखा ही होगा। अब देखो होता क्या है ना, वहां पर एक कंसेप्ट की बात होती है। आपने उसका बस एक्सटर्नल पार्ट देखा, कि बस आपने उसको देखा कि वो एक साधारण नौकरी कर रहा था और उस नौकरी के दम पर वो जिंदगी जी रहा था, उसको लेके वो खुश भी था। इसके उपरांत आपने उसके डेडिकेशन को नहीं देखा, इसके उपरांत आपने उसके हिडन टैलेंट को नहीं देखा, इसके उपरांत आपने उसके हिडन मतलब जो एक अंदर से कुछ आग होता है उसको आपने नहीं देखा। मतलब हिडन आप कह सकते हो एग्रेशन को नहीं देखा, हिडन डेडिकेशन को नहीं देखा, हिडन पराक्रम को नहीं देखा। तो ये चीज़ें आपने नहीं देखी, लेकिन आपने सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट देखा। तो मैं आपको इंटरनल पार्ट की बात कर लूँ मैं, कि उस 4 साल में वो व्यक्ति हर हमेशा अपने आप को ठीक कर रहा था। उस 4 साल में वो व्यक्ति हमेशा कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। वो उस 4 साल में व्यक्ति अपने आप को तैयार कर रहा था कि मैं उतना बड़ा पद ग्रहण कर पाऊँ, अपने पढ़ाई के दम पर या अपने किसी और कार्य के दम पर, जो भी वो कर सकता है, जो भी करने में वो कैपेबल है। तो वो आपने नहीं देखा, तभी आपने ये चीज़ बोला और ये चीज़ समझा भी। अगर आप वो देख लेते हैं ना, फिर तो कंफ्यूजन नहीं रहती आपकी। ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। तो वो चीज़ नहीं देख पाना आपकी गलती थी, लेकिन उसने किया, वो उसके करना था, ये उसके हाथ पर योग बने थे। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से ना मैं बेसिकली उन चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आप समझ के अंडर कॉन्फिडेंस भी हो रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ पे, मेरे से पता नहीं क्या होगा, मैं क्या ही कर लूँगा। ये चीज़ समझ के आप अंडर कॉन्फिडेंस भी हो रहे हैं। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी आयु 20 साल की होगी, 25 साल की होगी, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर अंडर कॉन्फिडेंस होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं क्या कर लूँगा लाइफ पर, और कुछ तो भी लाइफ में नहीं दिख रहा, जैसे इनके मन में ये बातें चल रही हैं। तो बस उसी सब चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी हथेली अच्छी रहे, जैसे इस हाथ पे आपको दिख पा रहा है, सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ रहे। देखो ये तो बेसिक बात है, इसको तो रट ही लो आप, इसको तो आप रट ही लो और इसको तो दिमाग में रखो ही रखो, ये तो निकालो ही मत। ये बेस है, ये देखना अनिवार्य है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए और आपकी ऑब्स्टिकल कम हो जिंदगी पर। और अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा हो, जैसे इस हाथ पे आपको दिख रही है, और अच्छी सूर्य रेखा हो, तो आप अभी जिस कंडीशन में हो, अभी ये बहुत कम कमाते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में ये बहुत कमाएंगे, ये बहुत ज़्यादा कमाएंगे। और सामने वाला को देख के यही फील होगा कि इसने ऐसा क्या कर लिया जो ये इतना कमाने लगा, क्योंकि इनको कमाना है।
सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनको कुछ करना है इसलिए करेंगे। वो कैसे पता चलता है? आपके हिम्मत से सूर्य फिंगर, आपके थंब से कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके भाग्य रेखा से, आपके सूर्य रेखा से, आपके माइंड रेखा से, ये सारी चीज़ें पता चलती है आपके इन सारे कंडीशंस से। तो ये सारे ही फुलफिल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करोगे आप? क्यों नहीं करोगे आप? और आपकी जो है ना प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, जीवन रेखा अच्छी, कम ऑब्स्टेकल है, कुछ कुछ समय पे प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी बनी हुई है। उसके साथ ही आपके स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं और एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है। मतलब कुछ चीज़ें डेवलप कर रही हैं, इसका सीधा ही मतलब है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा ही सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ एक्स्ट्रा करूं, कुछ बड़ा करके दिखाऊं। तो बस जल्दी ही पूरा होगा। अभी आपकी पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके हाथ पर होगी उतने सफल बनोगे आप जिंदगी पर। यह कंफर्म है, ये बिल एकदम कंफर्म है। तो पहली पॉजिटिविटी आपकी ये थी, आपके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ था। 65% राजयोग का फल आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस आधार पर जिंदगी अच्छी ही बीतती है। उसके बाद देखो तो आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है। राहु रेखा तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, तो मानो ही मत। और कुछ कुछ समय में प्रोग्रेस टाइम जरूर है, वो मैं आता हूँ इसको बताता हूँ कंप्लीटली। और एक भाग्य रेखा तो आपकी अच्छी चल रही है, और या आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, जिंदगी के लास्ट तक है। और एक सूर्य रेखा आपकी बन रही है, यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप से कर रहे हैं, और एक बहुत ही बढ़िया बुद्ध रेखा आपके हथेली पर मौजूद है। तो इस सारे ही कंडीशंस पे व्यक्ति करते हैं। और सबसे बड़ी बात है हथेली गद्देदार है। गद्देदार होना भी एक बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी ही नहीं, बहुत बड़ी बात भी है। इस आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ते ही बढ़ते अपने जिंदगी पर, नो डाउट, एकदम यहाँ पर डाउट्स ही नहीं है, क्योंकि इनको लाजाजाओं के समान अपनी जिंदगी बितानी होती है, तो आगे तो बढ़ना ही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, 3 चीज़। तो अभी इनके नेगेटिविटी की तरफ भी चलते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं हथेली पर, उसको भी दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सबसे पहले चीज़ की मैं बात कर लूँ, तो नेगेटिविटी में फिंगर के बीच में गैप है। इसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझिए। तो व्यक्ति जितना पैसा कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा खर्च ही कर देगा। इसका सबसे पहला मतलब तो यही होता है। तो खर्च पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। अगर दूसरी नेगेटिविटी की तरफ बात करो तो इमोशनल है। इमोशनल ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ही रहते हैं। यहाँ पर से मैं इमोशनल चीज़ें आपके ज़िंदगी पर देख पा रहा हूँ। मतलब क्या है ना, इंसान किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, और भावनाओं में बढ़ के कुछ बह के कुछ ऐसे निर्णय अपने ज़िंदगी पर लेते हैं जो आपके तकलीफ दे होते हैं। तो फिलहाल अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है, अभी ज़िंदगी को ठीक करने का समय है। तो इस बात को तो आप मान के चलिए कि आपको अपने ज़िंदगी को ठीक करना है। तो इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करवाना कि 28 साल के बाद खुद ही ख़त्म हो जानी है, लेकिन उस समय तक थोड़ा प्रभावित तो ये चीज़ें करती ही करती हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। तो ये मूलतः 2 नेगेटिविटी थी। बाकी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी मुझे प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर से 28 साल तक थोड़े निर्णय लेने में परेशानी होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो तकलीफदेह आपके लिए ही रहेगी। अब कुछ उपाय का चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके हाथ पर सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, तो इस आधार पर व्यक्ति को बेनिफिट तो मिलता है इन चीज़ों का। इंसान काफ़ी डेडिकेटेड होता है अपने कार्य को लेके। तो मेरे समझ से आपको इसको और स्ट्रांग करना चाहिए। आपको सूर्य को जल देना ही चाहिए। इस बेसिस पर क्या होगा ना कि आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, हिम्मती रहोगे, साथ ही साथ आप कुछ करने के लिए डेडिकेटेड रहोगे। और सूर्य रेखा का अच्छा डेवलप होना आपके हथेली पर आपके डेडिकेशन, कार्य क्षेत्र में वृद्धि को दर्शाती है। उनका भी सुख आपको ज़िंदगी पर जरूर मिलेगा। तो सूर्य को जल देना आपके लिए अनिवार्य है। तो ये चीज़ तो आप यथाशीघ्र स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी ये जो है ना, ये जो नेगेटिविटी अगर मैं देख रहा हूँ, ये सब कोई खास राहु रेखा नहीं है। तो इसको लेके विशेष नेगेटिविटी तो मैं नहीं देख रहा हूँ। एक नॉर्मल ऑब्स्टेकल है, वो मैं बता देता हूँ अभी। तो ये नॉर्मल ही रहती है, इसको लेके कोई खास नहीं है। तो अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे ना, तो इसको क्लियर कर देंगे हम। तो 2 नेगेटिविटी थी। अभी एक प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या कुछ कर पाएंगे। तो इनके लिए मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा, थोड़ा क्लियर पिक दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो जीवन रेखा से शुरू करते हैं। देखो, बचपन से ठीक ही चला है आपकी ज़िंदगी, स्ट्रगल्स रहे, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, ये नॉर्मल है। ये इस केस में नॉर्मल है, इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना। बाकी आपकी कुछ लाइंस थे जो प्रगति के योग थे, तो डिग्री पूरे करने के योग को दर्शा रही थी, कुछ ट्रायंगल्स भी थी। तो इस आधार पर डिग्री पूरा की होगी। बचपन की ज़िंदगी ठीक ठाक ही रही है, बहुत अच्छी भी नहीं, ठीक ठाक रही है। एक यहाँ पर भी ट्रायंगल्स था, यहाँ से भी आपकी
डिग्री पूरा करने के योग को यह दर्शाती है। तो इस आधार पर डिग्री वगैरह तो पूरा ज़रूर होती है आपकी ज़िंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक ऑब्स्टेकल हालांकि ये एक बड़ी प्रगति के योग आगे चल के गई हैं, तो तकरीबन आप 21 साल या 22 साल के उसे कमा तो रही होंगे। इस केस पे व्यक्ति की अर्निंग तो स्टार्ट हो ही जानी है। और यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं। ये एक कष्ट था आपके ज़िंदगी पर 23 में, 24 में, 23 साल मान लो। हाँ, यहाँ पर से हम 23 साल मानेंगे। 23 साल मान लीजिए, 23 साल में कुछ दिक्कत आई, तकरीबन आपके 24वें साल में कुछ दिक्कत है। थोड़े भ्रमित रह सकते हो, थोड़ी परेशान रह सकते हो, और चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल सकती। हालांकि भाग्य रेखा सक्रिय है तो कामयाबी तो मिल ही रही होगी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाग्य रेखा थोड़ी मोटी तो थी। और भाग्य रेखा आपकी यहाँ से पतली हुई है, उसको भी दिखाऊंगा मैं। जब भी भाग्य रेखा पे आऊँगा तो उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। तो ये थोड़ी सी आप परेशानी से गिरे होंगे, थोड़ी परेशान से हो रहे होंगे, लेकिन एक 25वें साल में अच्छी बड़ी तरक्की गई होगी, एक आपके 28वें साल में फिर ज़िंदगी थोड़ी अच्छी चली है आपकी। और एक दिक्कत 30 में और एक 33वें साल में, ये नॉर्मल दिक्कत है। थोड़ी सी भ्रमित रह सकते हो इस चीज़ को लेकर, तो महादेव को पकड़ लो, भोले बा को हर सोमवार को जल तो दो ही दो। अगर डेली दे पाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ दो दिक्कतें थी 33वें साल तक, बाकी 27 में प्रगति है। और ये उतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ठीक करना चाहेंगे तो ये बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगी, टेंशन भी नहीं होगा आपको। फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है। एक नॉर्मल दिक्कत आपके 36 में भी है, और इस बीच में तो कोई प्रगति का योग नहीं है। मतलब ज़िंदगी अच्छी ही है, मध्यम स्तरीय से थोड़ा सा ऊपर चल रही है, क्योंकि भाग्य रेखा उस एज से आपकी सक्रिय हो चुकी है 28 साल से। तो 28 के बाद ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और एक तरक्की आपकी 42वें में जो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर से कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपके ज़िंदगी पर होगा। 40वें में भी एक तरक्की है, उसके पहले भी हल्की हल्की सी बनी हुई है। तो मतलब पॉजिटिव में ही रहोगे, क्योंकि 28 साल के बाद ही आपकी ज़िंदगी पर आपको विशेष हाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 साल से ही आपकी भाग्य रेखा एक्टिवेट है। तो उसके पहले थोड़ा स्ट्रगल्स तो है ज़िंदगी पर, स्ट्रगल्स थोड़ा करना भी है, लेकिन आने वाले 26वें 25वें साल में कुछ तरक्की भी है। 42वें साल में बड़ी तरक्की, 28 के बाद आपको अच्छा मिलेगा, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और सडन इनकम के भी योग बन रहे हैं, और सडन दूर तरक्की के योग भी बन रहे हैं। फिलहाल तो अपने आप को अभी मेकअप करो, अपने आप को कवर अप करो, अपने आप को कुछ सिखाओ, समझाओ, बुझाओ, साथ ही साथ डेडिकेटेड रहो किसी भी कार्य को लेकर, और करो कार्य तो करो। 42वें के बाद भी आपकी ज़िंदगी अच्छी है। ये सब मैं राहु लाइन तो नहीं ही मानता हूँ, ये सब इतनी पतली है ना, स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको लेकर डराने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। 42वें के बाद 44वें में भी है, फिर तकरीबन आपके 50वें में भी है, फिर तकरीबन 55वें में भी है। 60वें साल से कुछ आपके बड़े यात्राएं के योग हैं। तो हो सकता है ज़िंदगी पर कुछ यात्राएं हो, या फिर कहीं से दूर सेटल करो आप, उसके 60 साल के बाद भी ज़िंदगी अच्छी ही है। और ये तो मैं कन्फर्म ही देख पा रहा हूँ, यहाँ से देख लो एकदम अच्छी ही है, और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। तो उतना दूर का भी आप निर्णय लो भी नहीं और टेंशन लो भी नहीं उसको लेके। फिलहाल प्रेजेंट पर ध्यान दो कि 28 के बाद आपकी अच्छी तरक्की है। फिलहाल अभी आपकी 25वें में भी एक तरक्की के योग है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके ज़िंदगी पर मिलेगा, और ये फिर कंटिन्यू आपके 60 वर्षों की आयु तक बनी हुई है। तो इस आधार पर चीज़ें अच्छी ही रहेंगी ज़िंदगी पर, खराब की तो बात ही नहीं है। और आगे की ज़िंदगी भी अच्छी है, पॉजिटिव रहिए, और सूर्य को जल दीजिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, चीज़ें अच्छी ही रहती है ज़िंदगी पर इस आधार पर। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आगे के लिए प्रयास करना है। तो ये इनके मूल क्वेश्चंस थे जिसका मैंने अभी इनको बताया। अभी मैं 60 के बाद इसलिए नहीं जा रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सी रेखाएं अभी आपके तले पर बननी है, बिगड़नी है, तो उस आधार पर भी चीज़ों को नहीं बताया जा रहा। लेकिन उतना एज तो रहो, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। और मैं इतना तो कंफर्म कर रहा हूँ कि आगे आपकी 60 के बाद आपकी उन्नति है, तरक्की, और कुछ यात्राएं भी रहेंगी ज़िंदगी पर। फिलहाल अभी आप अपने जो आने वाले समय कुछ 4-5 साल पर फोकस करो। 28 के बाद तरक्की है, 25वें में भी एक तरक्की का योग है, तो बस पेशेंस रखिए और काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये था कुछ क्वेश्चंस इनके। फिर अभी चलते हैं इनके अतली पर पूर्णतः विश्लेषण की तरफ। तो अभी इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा। तो स्क्वायरस पाम की तरफ तो ये परिचय करा रही है। तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, गुलाबी है, गद्देदार अवस्था है, 65% राजयोग का फल है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, नो डाउट। बाकी थंब स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति बहुत ही अच्छी है, डिज़ायर्स के लाइन बहुत अच्छे, कुछ ट्रायंगल्स जरूर मौजूद हैं, और बाकी आगे भी बने हुए। तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से ईश्वर का ही मिल जाए, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है, और सम्मान की रक्षा तो बहुत ही आराम से कर पाओगे। इच्छा शक्ति के ऊपर कुछ लाइन सी बन गई, इसका मतलब होता है इंसान अंदर से थोड़े कमज़ोर से हो जाते हैं,
कभी कभार बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो वो सूर्य को जल देने से नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी इच्छा और तर्क शक्ति तो वाकई कमाल है आपकी। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। और व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए, समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी है। प्रारंभिक समय थोड़ा सा निर्णय लेने में परेशानी होती है, इसके बाद का तो विशेष टेंशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्रारंभिक समय में थोड़ी परेशानी तो रहती है। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, तो इसके आधार पर पैसे ज़्यादा खर्च होंगे कमाई से ज़्यादा, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती भी है। पहले पूर्व आपके सन के बड़े हैं, बृहस्पति के भी बड़े हैं, सैटर्न के भी बड़े हैं, और बुध के तो बहुत खतरनाक है आपके। तो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल बनते हैं अपने लाइफ पर। और बुध फिंगर की टेंड करे तो यहाँ पर से बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से भी अच्छे योग दर्शा रही हैं। आगे चल के हो सकता है कि आप व्यापार की तरफ दिमाग लगाओ और उसमें करके सफलता को भी पाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोग कर सकते हैं और सफलता को भी पाते हैं। तो ये चीज़ फिंगर के विषय में समझ लिया आपने। बाकी फिंगर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ, तो व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। क्रिएटिविटी अच्छी है आपकी, जो कि आपके लिए मुझे कंप्लीटली बता रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आगे, तो प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं हम। तो यहां पर चलिए, प्लैनेट बृहस्पति। तो बृहस्पति है आपका बड़ा बढ़िया। तो व्यक्ति बड़े ज्ञानी किस्म के होते हैं, बड़े दार्शनिक सोच के होते हैं, बड़े महात्माकांक्षी होते हैं। यहां से हल्की सी डाउट है, तो प्रारंभिक से 25 साल तक स्ट्रगल्स तो है, बाकी उसके बाद कुछ परोपकार के अच्छे लाइन्स हैं। तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, और कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी डेवलप तो जरूर से कर रही हैं। यहाँ पर से एक देखो बन सी रही है, यहाँ से भी आगे से बन रही है। थोड़ा और काम बाकी है, बाकी कुछ प्रगति के योग भी है। बाकी बृहस्पति आपकी अच्छी है, वैल्यू मान सम्मान पाने के संदर्भ में बहुत अच्छी है। कुछ पारिवारिक कला कचकच से गुजर रहे हो आप, वो नॉर्मल है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बाकी बृहस्पति तो वो बहुत अच्छी। व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं। जबरदस्त बृहस्पति, मजा आ गया। ऐसे व्यक्ति कुछ बड़ा काम है जिंदगी पर जरूर से करते हैं। यहाँ से दबाव है सैटर्न पर, तो ये बहुत मेहनती है। और बाकी फेट लाइन आपकी जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलना ही है। भाग्य के साथ में तो कोई परेशानी ही नहीं है, जिंदगी का लास्ट तक मिलना है। जब से सक्रिय हो रही है 28 वर्ष से, 28 वर्ष के बाद देखना जिंदगी बदलेगी आपकी। तो ये तो होगी सैटर्न की बातें। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, इंसान है, बहुत समझदार है। और एक सूर्य रेखा तो बन रही है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। बाकी सूर्य रेखा डेवलपिंग स्टेज में, तो सूर्य को जल देना आपके लिए उचित रहेगा। और यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी बड़े गजब के बन रहे हैं। तो 38-60 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप्ड है। यहाँ पर से तो साथ मिलता ही मिलता है। अभी तो एक ही है फिलहाल, एक ये रेखा सी भी बन रही है फिलहाल, अभी बन रही है फॉर्मेशन स्टेज में, अभी फिलहाल तो एक ही दिख रही है हमें, लेकिन एक ही काफ़ी है, इनफ है। सन मरकरी बहुत अच्छा इंसान है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, और बाकी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले। दो लाइंस भी इंटेलिजेंट भी बहुत अच्छे हैं। सूर्य खुद में गवर्नमेंट है, तो इंसान को मान सम्मान मिलता है। बुद्ध अच्छा है, तो बुद्धि विवेक अच्छा होता है। बुद्धि से जुड़ा हुआ किसी भी कार्य में आपको बेनिफिट है। जोड़ घटाओ गुना भाग आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। तो सन मरकरी आपका बहुत जबरदस्त आपके तले पर मौजूद। अभी चलते हैं मंगल। तो दोनों ही मंगल क्या ही गजब, क्या ही गजब और क्या ही शानदार। मतलब मजा नहीं आ गया देख के, दिल खुश नहीं हो गया मंगल को देख के। एनर्जी तो हद से ज्यादा, असीम एनर्जी आप में रहती है। कुछ करने की डेडिकेशन बहुत हाई रहती है आपकी, और कुछ तो आप जरूर करते हो, बड़ाई करते हो। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख भी मिलता है, और मंगल बड़ा बढ़िया है, तो इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ही कर लेते हैं अपनी जिंदगी पर, नो डाउट। और लॉजिकल है, प्रशासन विभाग में भी अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जल्दी परेशान नहीं करती, आयु दीर्घायु होती है, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, मतलब गजब। कुछ इमोशनल नेचर प्रारंभिक समय 28 वर्ष तक परेशान कर रही है, बाकी दिल के तो बहुत स्ट्रांग हो। तो पारिवारिक संदर्भ में इमोशनल नेचर है आपका। यहाँ पर से एक हल्का यवा आकृति फील हो रहा है, जिस एज से आप गुजर तो अभी नहीं रहे, गुजर गए। बाकी फिर भी इसके इम्पैक्ट कुछ दिन तक पड़ता है। 20 साल तक ज़्यादा इमोशनल दबाव में रहे हो, उसके बाद भी थोड़े इमोशनल तो हो, थोड़ा दिन तो इम्पैक्ट रहेगा ना। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा ओवरकम करो। और बाकी कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हालांकि 28 साल के बाद तो ये ऐसे भी स्वतः भी खत्म हो जानी है, लेकिन फिर भी अभी कंट्रोल करो। 28 साल में भी 4 साल देना। बाकी माइंड रेखा तो बड़ी अद्भुत है, दिमाग के तो बड़े तेज हो। बहुत कुछ लाइफ पर करना है, क्योंकि आपको करना है, आपकी इनर मानसिकता, और आप जरूर से करते हो। क्योंकि माइंड रेखा नॉर्मल नहीं है आपकी, बड़ी जबरदस्त है। कुछ ब्रांचेस ऐसे ऐसे भी खुले हैं। इस आधार पर इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बाकी स्ट्रांग माइंड रेखा, हार्ट लाइन है। बुद्धि विवेक तो गजब का दिख रहा है, अपने गजब का बुद्धि विवेक है आप में, ये तो कंफर्म है। और अब इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं।
और चंद्रमा तो क्या ही गजब, एकदम जबरदस्त। और कुछ लाइन्स है क्योंकि यात्राओं को दर्शा नहीं है, इस केस में यात्राएं होती है जिंदगी पर। पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, लोगों से अच्छा सम्मान मिलता है आपको। और जिंदगी का लास्ट पीरियड में कुछ यात्राएं हैं आपके जिंदगी पर, बड़ी बड़ी सी ये भी कुछ यात्राएं हैं जिंदगी पर बहुत बड़ी। और यहाँ से भी एक हल्का फिश डेवलप कर रहा है फिलहाल, तो अभी इसमें टाइम है, बनेगा तो बेनिफिट कराएगा, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाएगा। शुक्र बहुत बढ़िया है, शादी के बाद की भाग उदय। प्रारंभिक स्ट्रेस, फैमिली की स्ट्रेस तो 26-27 साल तक परेशान तो करती है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स, बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके जरूर मौजूद है, जहां से आपके लग्जरी को शुक्र को दर्शा रही है। कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस है। और शुक्र बड़ा बढ़िया, इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत जबरदस्त होती है। लग्जरी का प्रॉपर लाइंस, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख चाहिए और ये जिंदगी पर जरूर से कमाते भी हैं। बाकी स्ट्रांग मंगल रेखा, जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु आदि को, आयु को लेकर चिंता नहीं करना, आयु को लेकर कभी नहीं सोचना, बस अपना अच्छा काम करो, जिंदगी पर आगे बढ़ो। कोई किसी का आयु नहीं जानता, इस आधार पर व्यक्ति बसते हैं, यही सोचो मन में। और जबरदस्त मंगल, स्ट्रांग मंगल, मतलब गजब एनर्जी तो हद से ज्यादा। ऐसे लोग बहुत हिम्मती होते हैं, योद्धा के समान बल होता है, कुछ करने का डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है। मंगल रेखा अच्छी है, यहाँ पर से ट्रायंगल्स भी है, तो प्रॉपर्टी वगैरह बना पाओगे। कुछ नॉमिनल टेंशन है, हालांकि ये टेंशन तो आपके 2.5 साल में ही खत्म हो जाए, 27 साल के बाद टेंशन तो लोगे भी नहीं। अपने जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहोगे, ये कंफर्म है। तो मंगल काफी अच्छा है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा सुख मिलता है और अच्छी खासी धन अर्जन भी करते हैं जमीन जायदाद से ये लोग, जबरदस्त मंगल। फिर चलिए आपकी फेट लाइन देखो, शुरुआती दौर से फेट लाइन तो बढ़िया नहीं ही मैं मानूंगा इसको। यहां से कुछ ट्रायंगल्स तो हैं, ये आगे के समय में बेनिफिट कराएंगे 70 के बाद, तो इसको फेट लाइन को तो बढ़िया मैं नहीं मानूंगा। लेकिन 28 साल से तो भाग्य रेखा सक्रिय है ना, ये बड़ी गजब है। और 36 साल के बाद तो बड़ी उम्दा है। बेसिकली 28 साल से ही आपकी सक्रिय है ये, फिर कंटिन्यू बेसिस पर ही चली है, कोई टेंशन नहीं है। ये एज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, 35-36 के आयु में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसको लेकर टेंशन मत लेना। 38 के बाद तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे खासे डेवलप्ड कर रहे हैं, तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा ही प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, नो डाउट। और जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। बुध रेखा फिलहाल अभी डेवलपिंग स्टेज में, थोड़ा और स्ट्रेंथ आना बाकी है, आएगा तो अच्छा मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ से भी धन अर्जन को ये दर्शाती है। फिलहाल अभी इसमें समय है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अतेली पर अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये फलित होंगे। तो अतली बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आपका समय बदलने वाला है, बस प्रयास करते रहो। तो ये था इनका अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।